कुल मिलाकर के भरोसा 1400 साल पहले अपनी एक किताब पे है और वो कहते हैं इस किताब के अलावा हम नहीं मानते। तो उनसे आप ये उम्मीद करें कि वो राज्य के अंदर जो आदर्श स्थिति है उसको स्थापित करेंगे या उसको मानेंगे। लिहाजा आप 7, 8, 900 साल पहले इसलिए गुलाम हुए कि आप अपने उस आदर्श स्थिति में रहे। आपका दुश्मन आपके बीच में आया, उसने आपसे अच्छी अच्छी बातें की और यकायक आपको पता चला कि ये आपको लूटने, आपको मारने, आपकी आस्थाओं को चोट पहुंचाने, इन तमाम चीजों के लिए आया था। इसे आपसे कुछ लेना देना नहीं था। और जब तक आप समझते तब तक बहुत लंबी देर हो गई और उस देर के कारण आपको 800-900 साल लगे कि हम गुलाम क्यों हुए। हम पुर्तगालीज भी आए, हम डच भी आए, मुगल भी आए, लोधी भी आए और फिर आखिर में अंग्रेज भी आए। तो हमने कभी उन बातों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश नहीं की और यह समझा हमने एक परिवार है, परिवार में बेटी स्कूल जा रही है, बेटा स्कूल जा रहा है, पिता नौकरी करने जा रहा है, मां काम करती है, बस यही स्थिति है। लेकिन आपका घर सुरक्षित कैसे रहेगा? शहर में कुछ पागल कुत्ते भी हैं, शहर में कुछ जंगली जानवर भी हैं, शहर में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जब तक हत्या न कर दें तो उनकी प्यास नहीं बुझती। देश में और शहर में ऐसे भी लोग हैं जो लुटेरे हैं, जो बलात्कारी हैं। तो आप अपने घर का दरवाजा बंद कर लेंगे, उससे उनकी गिनती कम नहीं हो जाएगी और वो जो उनकी प्रवृत्ति है, जो उनकी सोच है, वो कमजोर नहीं हो जाएगी। तो अगर आपको अपने घर को पागल कुत्तों से सुरक्षित रखना है, जंगली जानवरों से सुरक्षित रखना है, शहर में भेड़ियों से अपने आप को सुरक्षित रखना है, बलात्कारियों से रखना है, लुटेरों से रखना है, आतंकवादियों से रखना है, तो घर पे ताला लगाना ही सिर्फ पूरी बात नहीं होगी। आपको उस समाज में जिसमें आप रह रहे हैं, जिसमें आपका घर है, ताला लगाने से, दरवाजा बंद करने से वो जो लोग हैं, जो एक गंदी विचारधारा जो 1400 साल पहले पूरी दुनिया में आई थी, वो कम नहीं हो जाएगी, वो बदल नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे बिटिया शारदा ठाकुर ने अपने आप को तैयार किया और बॉक्सिंग जैसा मशक्कत वाला, बहुत ज्यादा लेबर वाला, बहुत ज्यादा मेहनत वाला खेल जब मन में सोचा होगा, इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की होगी, तो पहले जो मानसिक स्थिति है उसको मजबूत किया होगा और यह सोचा होगा कि इसे खेलते में चोट भी लगेगी, इसे सीखने में चोट भी आ सकती है, तकलीफ भी हो सकती है। और जब आपने अपने शरीर को और मन को ताकतवर बनाया तो बॉक्सिंग लड़ी जरूर जाती है हाथों से, लेकिन अगर मानसिक रूप से आप ताकतवर नहीं हैं, मानसिक रूप से आप बहुत पावरफुल हैं, तो आपकी मानसिक शक्ति आपके शरीर को ताकत देती है। कुछ कमजोरियां भी आपके अंदर आपके जिस्म में होंगी, तब भी अगर मानसिक रूप से आप बहुत ताकतवर हैं तो आप अपने दुश्मन को, अपने विरोधी को हरा देते हैं। तो खिलाड़ियों को यह समझना चाहिए कि ये जो खेल है आम जीवन में, जिसे हम कहते हैं कि ये सिविलाइज्ड सोसाइटी है, इस सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर भी आपको अपने मन की और तन की शक्ति को मजबूत रखना पड़ता है। और अगर जब यह पता चल जाता है कि ये बेटी बॉक्सिंग जानती है, ये बेटी मार्शल आर्ट जानती है और ये लड़का, तो फिर
दुश्मन पास नहीं आता है, पास से निकल जाता है। आज की जो चुनौतियां हैं, जिसकी तरफ मैं बात करना चाहता हूं, वो ये है कि इस उम्र के बच्चों के साथ उनके भाई, बड़े भाई, उनकी बड़ी बहनें, माएं, भाभियां बैठें और सवाल करें, जवाब दें, और जो पिछले 70 सालों से जो आपको झूठ की घुट्टी पिलाई गई है, उससे बाहर निकलें। इसलिए दो चीजों को समझने की कोशिश करें। स्कूल में आप विद्या लेने जाते हैं। विद्या में और ज्ञान में फर्क होता है। ज्ञान मां से मिलता है, पिता से मिलता है, गुरु से मिलता है, और शिक्षा 2+2=4, यह शिक्षा आपको अध्यापक देता है। उससे आपकी मार्कशीट के नंबर ज्यादा और कम होते हैं। लेकिन हमारे यहां शिक्षा को ही ज्ञान मान लिया गया है। जिसकी मार्कशीट में 100 में से 90 नंबर हैं, वो ज्यादा अक्लमंद है, ऐसा होता नहीं है। 3 घंटे की परीक्षा के लिए कुछ रट लेना और रट करके उसे उस समय लिख देना कि वो 3 घंटे में याद आ जाए और आपके नंबर आ जाए, इससे आप काबिल नहीं होते। इसलिए जो सनातन की परंपरा थी, जिसमें गुरुकुल था, जिसमें गणित भी पढ़ाया जाता था, इतिहास भी पढ़ाया जाता था, लेकिन सारा जोर इस बात पे होता था कि ये गणितज्ञ बनेंगे, ये मैथमेटिशियन बनेंगे, ये फिजिशियन बनेंगे, ये डॉक्टर बनेंगे, ये तो एक पढ़ाई के कारण है, लेकिन ज्ञान से ये इंसान बनेंगे। ज्ञान नहीं होगा तो समाज चल नहीं पाएगा। इसलिए हमने ज्ञान को पीछे छोड़ दिया और मार्कशीट के पीछे भागने लगे। और इस मार्कशीट ने आपको कहां पहुंचा दिया है कि सारा समाज में उथल पटल इस मार्कशीट के कारण हो रही है। 3 घंटे में जो आदमी किसी चीज को रट ले और उसको लिख दे, वो ज्ञानी, और जो 5 मिनट में बड़े से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा सवाल सॉल्व कर दे, वो अज्ञानी आदमी है। दुनिया में आप जितने भी वैसे लोगों को देखेंगे जिनका नाम हम याद करते हैं, उनके पास 5-5 पीएचडी की डिग्रियां नहीं है। उनके पास कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, लेकिन दुनिया को चलाने वालों में जो ज्ञान है, उसके कारण ये दुनिया चल रही है, ये राष्ट्र चल रहे हैं, ये परंपराएं चल रही हैं। किसी स्कूल में यह बताया जाता है कि हमें अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए, हमें बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमारी अपने माता पिता के प्रति क्या जिम्मेदारी है। इसलिए जब भारत में गुरुकुल थे, तो उन गुरुकुल में ऐसे बच्चे पैदा होते थे कि उस दौर में एक भी, जब गुरुकुल शिक्षा की पद्धति थी, तब देश में, इतने बड़े हिंदुस्तान में जिसमें कई अब राष्ट्र बन गए टूट करके, उन सबको भी मिला ले तो एक भी वृद्धा आश्रम नहीं था, एक भी एज ओल्ड होम नहीं था। लेकिन इस कागजी शिक्षा ने, इस मार्कशीट की शिक्षा ने, हमने इस मार्कशीट के माध्यम से सरकार में या प्राइवेट जगह पे बड़ा पद पाया, बड़ी तनख्वाह पाई। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य पैसे से, रुपए से, पद से बड़ा होता गया, वैसे वैसे वो अपने संस्कारों और सरोकारों से और उस ज्ञान से दूर हो गया जिस ज्ञान से दुनिया चलती है। मार्कशीट से एक घर चल सकता है, एक परिवार चल सकता है, लेकिन मार्कशीट से देश नहीं चल सकता।
देश सरोकारों से, परंपराओं से, आस्थाओं से चलता है। अगर यही ना होता तो आज भारत ने बहुत तरक्की की हुई है। हजारों लाखों बच्चे डिग्रियां ले लेके कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कनाडा, कोई यूके जा रहे हैं, और हम बड़ी तनख्वाह, बड़े पद को ही विकास और तरक्की समझ बैठे हैं। भारत की सनातन परंपरा यह कभी नहीं थी, क्योंकि जिस परंपरा में हम पैदा हुए हैं, जिस सनातन को हम मानते हैं, वो सृष्टि का हिस्सा है। और जब सृष्टि ने आपको बना करके पैदा किया, तो इस यूनिवर्स में सब कुछ जितना आपको चाहिए, जितनी आपकी जरूरत है, वो उतना पहले से दे दिया। लेकिन हमने जब गुरुकुल को छोड़ करके पश्चिमी सभ्यता को, पाश्चात्य संगीत को जब अपना आदर्श बनाना शुरू किया, तब क्या हुआ? तब हम अपने सरोकारों से, संस्कारों से, संस्कृति से, इतिहास से दूर होते गए। और जिनकी न संस्कृति हमें पता है, न जिनका इतिहास हमें पता है, हमने उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। लिहाजा इतनी तरक्की हमने की, इतना पैसा हमने कमाया कि हमारी 30-40 साल की उम्र में हमें अपने बच्चों के साथ, अपने मां बापों के साथ रहना मंजूर नहीं है, क्योंकि वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं। अब हम उन्हें किसी तरीके से ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसे दिखाना चाहते हैं, मां हमारी ऐसे साड़ी पहने, पिता हमारा ऐसे बैठे, पिता को इस तरह से बात करे, क्योंकि आज के जमाने की जनरेशन के साथ में कहीं उनकी बातचीत से, कहीं उनकी वेशभूषा से, कहीं उनके किसी कहने से समाज में कहीं वो छोटे ना दिखने लगे। कोई ये ना सोचे कि इनके माँ बाप कैसे गांव की तरह बात करते हैं, कैसे जमीन पे बैठ जाते हैं। इससे उनके अंदर हीन भावना पैदा होने लगी। लिहाजा उन्होंने ना समाज को बदला, ना अपने आप को बदला, बल्कि वो 80-80 साल के बुजुर्गों को चाहते हैं कि उनकी जरूरत के हिसाब से वो माता पिता बदल जाए। और ये ऐसा हुआ नहीं। तो आप जब मटेरियलिस्टिक होते हैं, भौतिकवाद की तरफ भागने लगते हैं, अपने सरोकारों से मुंह चुराने लगते हैं, अपनी संस्कृति को भुला देना चाहते हैं, तब ही 40 साल की उम्र में आप अपने माता पिता को एक कूड़ेदान की तरह उन्हें किसी आश्रम में छोड़ देते हैं, मिलने नहीं जाते, बताते नहीं है कि आपके मां बाप कहां हैं। विदेश चले जाते हैं तो हिंदुस्तान में घर में अकेली मां को छोड़ जाते हैं, और उनको लगता है कि $2-4 भेज दिया, बहुत काम हो गया। एक उम्र के बाद मां बाप को डॉलर नहीं चाहिए होता, पैसा नहीं चाहिए होता। जिन्होंने पूरी जिंदगी आप पे लुटा दी, आपके आदर्शों को, आपके एम्बिशंस को पूरा करने में उन्होंने जिंदगी खपाई, एहसान नहीं किया। यह एक माता पिता की जिम्मेदारी है। लेकिन एक औलाद की जिम्मेदारी क्या है, इसकी तरफ हमने जब वक्त आया तो हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसलिए आज पूरा देश, पूरा समाज राज सत्ता के पीछे दौड़ रहा है। पद मिल जाए, सत्ता मिल जाए, अपने भाई का गला दबा करके मिल जाए, अपने परिवार को छोड़ करके मिल जाए, किसी भी तरीके से उस अंधी दौड़ में हम चले जाएं। हम LIG से HIG में कैसे जाएं, 2 कारें कैसे हों हमारे पास, इस सब के चाहने में हमने उन्हें छोड़ दिया जिनके कारण आज हमारा वजूद है। तो हमारे यहां शिक्षा को एक खास सोचे समझे एजेंडे के तहत पहले अंग्रेजों ने, पहले मैकॉले ने जो भाषण दिए,
इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उनकी सारी कॉपियां मौजूद हैं। वहां इस विषय पे चर्चा हुई कि भारत की संस्कृति में कोई लावारिस कैसे नहीं है, भारत की संस्कृति में बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, कोई बेरोजगार क्यों नहीं है। तब यह पूरा अध्ययन हुआ और मैकाले ने कहा कि जो गुरुकुल है उस गुरुकुल में पूरी जीने की पद्धति है, सिर्फ पढ़ाई नहीं है, सब कुछ पढ़ाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। तो सबसे पहले यह तय हुआ कि इस गुरुकुल को तोड़ो। इसलिए जो अंग्रेजों के मुलाजिम थे भारतीय, उनसे कहा कि आपको इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी है और भारत में कॉन्वेंट स्कूल की नींव डाली गई और कहा कि जो अंग्रेजी जानेगा उसी को नौकरी मिलेगी। धीरे 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 आपकी गुरुकुल पद्धति समाप्त होने लगी। लोग नौकरी के लिए अपने संस्कृत को छोड़ करके, संस्कृति को छोड़ करके सब उस दौड़ में शामिल हो गए। और 70 सालों के बाद जिन लोगों को 70 साल पहले ये सत्ता मिली, उन्होंने भी इस देश के पुरुषार्थ को, इस देश के सम्मान को कभी जगाने और बताने की जरूरत नहीं समझी। मैं मैकाले को दोष नहीं देता, मैं इस आजाद भारत में उन तमाम बच्चों से यह सवाल कहता हूं कि अपने बड़ों से पूछें, टीचर से पूछें। और एक बात ध्यान रखें, ये जो नई जनरेशन है इसे कोई डरा नहीं सकता, न धमका सकता है। इसे आप सच नहीं बताएंगे, ये पीछे पड़ जाएगा आपके। अच्छा इसी में है कि इनको सच बताइए और डरिए मत। सच बताएंगे तो जो आपका बचा कुचा जीवन है वो भी सुरक्षित होगा और इनका शरीर, इनका मन और इनका मस्तिष्क इतना ताकतवर होगा कि ये देश छोड़ के नहीं जाएंगे और इस देश को तोड़ने वालों का बड़ी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे।